इजराइल हमास युद्ध के बीच आतंकी संगठन लश्कर तैयबा की साजिश का पर्दाफाश हुआ है। आतंकी संगठन लश्कर तैयबा ने हमास सपोर्ट प्लान तैयार किया है। पीओके में आईएसआई की मदद से प्लान तैयार हुआ है। इस वक्त हम आपको न्यूज 18 इंडिया के अमित पांडे की एक्सक्लूसिव खबर दे रहे हैं। खुफिया इनपुट के मिलने के बाद देश की सभी एजेंसियां भी अलर्ट हो गई हैं और सुरक्षा बलों को हाई अलर्ट कर दिया गया है। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। लश्कर ने तैयार किया हमास सपोर्ट प्लान। हालांकि ये बीते दिनों की ही बात है जब दुनिया भर के तमाम आतंकी संगठन एक मंच पर, एक मोर्चे पर आकर हमास को सपोर्ट करने की बातें कर रहे थे। इजराइल हमास युद्ध से जुड़ी इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपको दे दे। हमास के समर्थन में आतंकी संगठन लश्कर तैयबा उतरा है, जिससे जुड़ी ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। हमास की मदद के लिए दस्ता तैयार किया गया है। लश्कर ने आतंकी दस्ता भी भेजा है। ये बड़ा खुलासा हुआ है और इस खुलासे के बाद देश की सभी एजेंसियां भी अलर्ट हो गई हैं। सुरक्षा बल को भी अलर्ट मोड पर रखा गया है, क्योंकि इनकी पहुंच सिर्फ इस्राएल तक नहीं है बल्कि भारत की भी अगर हम बात करें तो वक्त वक्त पे ये यहां भी अपनी साजिश को अंजाम देने की फिराक में रहते हैं। हमास के लिए हमदर्दी रखने वाले लश्कर ने गाजा में आतंकियों की पलटन पहुंचाने के लिए क्या प्लान बनाया, उसे बताएंगे हम आपको। तो उसे हम आपको सिलसिलेवार तरीके से समझाते हैं कि आखिर ये पूरी प्लानिंग क्या है। दरअसल देखिए, लश्कर का हमास सपोर्ट प्लान है पीओके में मौजूद टेरर कैंपों से आतंकियों का फिलिस्तीन जाने का प्लान। ये कैसे तैयार है? पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके से मौजूद टेरर कैंपों में आतंकियों को फिलिस्तीन भेजने की तैयारी है। युद्ध में हमास की मदद के लिए लश्कर आतंकियों को भेजने का प्लान है कि वो हमास को मदद करे और मदद के जरिए और भी इजराइल को नुकसान पहुंचाए। युद्ध शुरू होने के 4 दिन बाद ये जो लश्कर आतंकियों की मूवमेंट है उसकी शुरुआत हो जाती है। ये बड़ा खुलासा यहां पर हो चुका है। दुनिया के तमाम जो आतंकी संगठन है वो एक होने की फिराक में है। पीओके में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई की मदद से ये प्लान तैयार हुआ है कि हमास को सपोर्ट कैसे करना है। आगे हम आपको बताएं कि हमास सपोर्ट प्लान में क्या है। देखिए, न्यूज 18 इंडिया के पास आतंकियों के रूट मैप की जानकारी भी मौजूद है। आखिर कैसे वो रूट बनाया गया उसकी भी जानकारी हम आपको देंगे। पीओके में टेरर कैंपों से आतंकियों की मूवमेंट को ट्रैक किया गया और यहां से उन्हें कैसे फिलिस्तीन और फिलिस्तीन के रास्ते गाजा पहुंचाना है और वहां हमास को सपोर्ट करना है, ये हम आपको बता रहे हैं। और साथ ही देखिए, पीओके से तुर्की जाने और वहां से हमास के साथ युद्ध में उतरने का यहाँ पूरा प्लान था, पूरा खाका तैयार किया गया था, जिससे जुड़ी बड़ी जानकारी सामने आई है। युद्ध के मोर्चे पर बैक एंड से हमास का सपोर्ट कर रहे हैं लश्कर आतंकी। ये उनकी प्लानिंग चल रही है इस वक्त। और हमास की लॉजिस्टिक मूवमेंट और साथ ही आर्टिलरी सेक्शन में लश्कर आतंकी घुसे हुए हैं, वो मौजूद हैं, उनकी वहां पर प्रेजेंस है। इसके अलावा किस तरीके से वो तैयारी कर रहे हैं ये इस वक्त हम आपको बताएंगे। और देखिए, नेतन्याहू का वॉर ट्रायंगल जो है वो तैयार हो चुका है। हमास पर लगातार हमले के बाद अब लेबनान में इजराइल ने अपने दूसरे बड़े दुश्मन को हराने की पूरी तैयारी कर ली है। वहीं हिजबुल्लाह के साथ साथ सीरिया भी बहुत मुश्किल में पड़ चुका है। बीते 24 घंटे के अंदर लेबनान में इतने बम मारे गए हैं कि हिजबुल्लाह अब ठंडा पड़ चुका है और ये दावा अब इजराइल में किया जा रहा है। कैसे, ये रिपोर्ट देखिए। पहला रॉकेट, फिर फायर हुआ दूसरा रॉकेट, इसके बाद लॉन्च हुआ तीसरा रॉकेट। हमास के रॉकेट लॉन्च होते हुए इतनी साफ तस्वीरें आप पहली बार देख रहे हैं। एक के बाद एक हमास 10 रॉकेट फायर करता है। इजराइल के शहर टारगेट पर है और गाजा में बमबारी के खिलाफ हमास ने अपना रॉकेट वाला गोदाम खोल दिया है। लेकिन ऐसे हमलों और गाजा पर बमबारी जारी रखने के बीच नेतन्याहू ने अपना वॉर ट्रायंगल तैयार कर लिया है।
नेतन्याहू के वॉर ट्रायंगल में सबसे बड़ा कोना गाजा में हमास का पूरी तरह खात्मा है। नेतन्याहू के वॉर ट्रायंगल में दूसरा बड़ा कोना लेबनान में हिजबुल्लाह का अंत है, जबकि नेतन्याहू के वॉर ट्रायंगल का तीसरा सबसे खतरनाक कोना है सीरिया, जहां पर इजरायल की एयरफोर्स ने हमले तेज कर दिए हैं। ये तीनों जगह या देश इजरायल के बॉर्डर से लगे हुए हैं और इजरायल इन्हें अपने खिलाफ सबसे बड़ा खतरा मानता है। इजरायल ने सीरिया के अंदर कई सैन्य ठिकानों को टारगेट किया है। ये इंफ्रारेड वीडियो ऐसे ही एक हमले का है। इजरायल का दावा है कि सीरिया की तरफ से उस पर कई तरफ से बमबारी हुई है और अब उसकी एयरफोर्स का यह हमला सीरिया को मुंह तोड़ जवाब है। ये है इजरायल का F-16 फाइटर जेट, रात भर बमबारी के लिए तैयार है। साथ में है इजरायल का F-15 फाइटर जेट। दोनों ही इजरायल के सबसे बड़े मिशन के लिए लगातार तैयार रहते हैं। इन विमानों में दोनों विंग्स पर लगे हैं दो बड़े बम, यानी हर विमान पर 4 बहुत ही खतरनाक बम। इस बम का नाम है जेटैम। यही बम है जिससे इजरायल ने गाजा में बड़ी तबाही मचाई है और अब यही बम सीरिया के ठिकानों पर गिराया जा रहा है। यही बम इस वक्त हमास, हिजबुल्लाह और सीरिया के लिए सबसे बड़ा खलनायक बम बन चुका है। हर एक बम का वजन 950 किलो से ज्यादा है, यानी हर विमान पर करीब 4000 किलो बारूद लोड किया जाता है और फिर ये विमान इन 4 तबाही वाले बम लेकर उड़ जाते हैं। जब ये बम रात में फटता है तो ऐसा धमाका होता है। इजरायल को अमेरिका से मिले इस बम ने बहुत तबाही मचाई है। इजरायल और लेबनान के बॉर्डर पर बमबारी देखिए। हिजबुल्लाह के ठिकानों को इजरायल चुन चुन कर टारगेट कर रहा है। पूरा महीना लाल अक्टूबर बन चुका है। लाल अक्टूबर यानी हर तरफ खून ही खून। और अब नवंबर की शुरुआत से पहले ही गाजा के साथ लेबनान और सीरिया पर लगातार अटैक होने लगा है। इजरायल इस वक्त गाजा में हमास, लेबनान में हिजबुल्लाह और सीरिया में एक साथ ऑपरेशन कर रहा है। इजरायल की एयरफोर्स के सैकड़ों जहाज इस वक्त 24 घंटे उड़ान भर रहे हैं और इन तीनों जगह पर बमबारी का ऑर्डर मिलते ही बम गिराने का बटन दबा देते हैं। इजराइल ने, आप तस्वीर साफ तौर पर देख सकते हैं, धुएं का गुब्बार आपको नजर आएगा। हम उस मौके पर बिल्कुल नहीं, लेकिन दूरी से हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। लगातार इजराइल जो दक्षिणी लेबनान के सरहदी इलाके हैं उन पर हमला कर रहा है। अब तक का सबसे बड़ा हमला हम कह सकते हैं। देखिए, पिछले कई दिनों से हम इस इलाकों में रिपोर्टिंग कर रहे हैं, हमको इतना बड़ा हमला अभी तक नहीं दिखा है। हम तस्वीर आप देखिए, भूमध्य सागर के ऊपर धुएं का गुब्बार आप देख सकते हैं। इजरायल समझ चुका है कि उसके हमलों को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। इसकी बड़ी वजह भूमध्य सागर में खड़े अमेरिका के 2 कैरियर स्ट्राइक ग्रुप हैं, यानी 2 एयरक्राफ्ट कैरियर और उनके साथ कई डिस्ट्रॉयर वाले 2 बड़े जंगी बेड़े। समंदर में ऐसी ताकत दिखाकर अमेरिका बताना चाहता है कि वो इजरायल की मदद के लिए 24 घंटे तैयार है। यही भरोसा है जिसकी वजह से गाजा में इजरायल की बमबारी बिना किसी रोक टोक के जारी है। इस बमबारी की शुरुआत 7 अक्टूबर के बाद से हुई, क्योंकि पहले हमास ने इजरायल में 1400 लोगों को मारा और अब इजरायल ले रहा है बहुत ही खौफनाक बदला।